नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है। बजट 2026 के इस स्पेशल विश्लेषण सेशन में आपका स्वागत है। जब सुबह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर ऐलान कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर पर इतना जोर क्यों दे रही है और बजट में बार-बार टेक्सटाइल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। और तकरीबन उन्होंने 15 मिनट के आसपास जो है इस सेक्टर को विशेष रूप से फोकस के रूप में ध्यान केंद्रित किया था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अभी तक टेक्सटाइल सेक्टर में सस्ते माल उत्पादन के रूप में खुद को देखता था, लेकिन आज के बजट में जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो ये कही गई कि अब हम टेक्सटाइल सेक्टर को जो है सिर्फ इस रूप में नहीं देखेंगे कि यह जो है एक श्रम प्रधान और रोजगार देने वाला सेक्टर है, बल्कि हम इसको अब वैश्विक व्यवस्था में भारत की नई भूमिका के रूप में टेक्सटाइल सेक्टर को स्थापित करेंगे। यानी कि ये जो पूरी स्ट्रेटजी थी इसको हम एक्सपोर्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग वार स्ट्रेटजी के रूप में दे सकते हैं। इसका सीधा असर आपको अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी दिखेगा, जहां भारत खासकर एशिया में चीन और बांग्लादेश को चुनौती देगा और पूरी दुनिया में एक नए सिरे से अपने टेक्सटाइल सप्लाई चेन को फिर से मजबूत करता दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण था इसमें आपका मेगा टेक्सटाइल पार्क जो इस्टेब्लिश करने की घोषणा की गई और ये भी कहा गया कि हम इसे चैलेंज मोड में लागू करने की कोशिश करेंगे। असल में इसका आशय ये है कि हम एक ऐसा मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे जहां स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की पूरी श्रृंखला स्थापित करेंगे। और यहाँ सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं होंगी, बल्कि इसमें हम एमएसएमई को भी जोड़ देंगे ताकि वास्तविक अर्थों में हम एक स्केल मैन्युफैक्चरिंग के सपने को साकार कर सकें। तो यहाँ बिजली भी होगी, पानी भी होगा, लॉजिस्टिक भी होगा और एक पूरा इकोसिस्टम हम टेक्सटाइल का तैयार करेंगे जो भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बड़ा पुश हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो था टेक्निकल टेक्सटाइल और वैल्यू एडिशन की। असल में भारत अब जो है अपनी रणनीति टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बदल रहा है। अब वो केवल साड़ी, शर्ट या टी शर्ट जैसे पारंपरिक उत्पादों तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि मेडिकल टेक्सटाइल जैसे कि सर्जिकल कपड़े और मास्क, ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल यानी कि सीट बेल्ट, एयर बैग फैब्रिक या डिफेंस टेक्सटाइल, बुलेट प्रूफ फैब्रिक और इंडस्ट्रियल फैब्रिक जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पादों को जो है अब टेक्सटाइल सेक्टर में बनाना चाहता है। क्योंकि भारत के पास केवल सस्ता माल नहीं है, बल्कि भारत के पास एक बहुत बड़ी स्किल आबादी है और इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर में इस तरीके के बदलाव बताते हैं कि भारत अब भविष्य देख रहा है। जब हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एफटीए हुआ है, जहां टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़त मिल सकती है, तो हमें कोशिश करनी है कि बांग्लादेश और चीन जैसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों से आगे निकलते हुए भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर के रूप में हमको अब अपनी इकोनॉमी में स्थापित करना है।